हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर अली। और मुझे कुछ दोस्त जो फ्रेंड्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ज़ुबैर जॉब अपॉर्चुनिटी पे कोई ना कोई वीडियो आप लाजमी बनाएं या बिजनेस किया जाए, क्या किया जाए, बाहर के मुल्क जाके जॉब की जाए, ढूंढी जाए, तमाम चीज़ें और बातें चल रही थी। तो मेरे जहन में अचानक ख्याल आया कि मैं आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना दूं। तो देखें, जॉब फ्यूचर इन पाकिस्तान, हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो जॉब फ्यूचर पाकिस्तान में क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, क्या चल रहा है, हालात जो है वो क्या चल रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप अपने हालात को बेहतर जानते हैं। और जहाँ तक जॉब फ्यूचर की बात है, तो जॉब फ्यूचर तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रहा। अगर रहा भी है तो वो आने वाले कुछ दिनों में इतना अच्छा नहीं होगा। जॉब फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है, या किसी चीज़ का, किसी स्किल का क्या स्कोप है, उस सारी चीज़ों को एक तरफ रख के हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि एक पर्सन जो अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा है, और वो जो अकेला कमाने वाला है, या दो लोग कमाने वाले हैं, या उनके बिजली के बिल या उनके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि उनकी सैलरी में पूरे नहीं हो रहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मेरे 5 टिप्स हैं जो मैंने सोची हैं, या जो मैं समझता हूँ कि इन 5 बातों का हर किसी को इल्म ज़रूर होना चाहिए, और ताकि हर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी में अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, या बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी आप उस लेवल पे नहीं आए जहां पर खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, या आप मेरे नज़दीक आप इतनी तरक्की नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ये है कि आप जो कमा रहे हैं, आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, और उसमें से आप कुछ सेव भी कर रहे हैं, और आप जो है उससे बिल्कुल मुतमईन हैं, यानी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें बरकत है। या इसमें ये हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन में नहीं रहते कि आज जॉब पर गए हैं या कल जाएंगे या नहीं, या क्या होगा क्या नहीं होगा। आने वाली महंगाई जो है वो आपकी सैलरी और आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको कितनी हद तक मुतासिर करती है। तो मेरे नज़दीक 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए हर किसी को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला मेरा पॉइंट तो ये है कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो वो जॉब के साथ, जाहिर सी बात है जॉब करना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं इसको इतना ज़रूरी तो नहीं समझता। जॉब इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास अभी महारत नहीं है, स्किल नहीं है, तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आप लाजमन जो है वो जॉब करें। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि आप चाहे जो भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको जॉब के साथ अपना कोई ना कोई बिजनेस माइंडसेट या बिजनेस गोल आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। आप अपनी जॉब करें, अपने जो है फाइनेंशियल सिचुएशन को जो है वो हैंडल करें, लेकिन आप कोई ना कोई बिजनेस माइंड ज़रूर रखते हो। आपका कोई बिजनेस गोल होना चाहिए, कुछ बिजनेस स्किल्स जो है वो आप सीख रहे हो, और कोशिश करें अपने बिजनेस को साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जारी रखने की। सबसे पहली एडवाइस तो ये है। तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है, जॉब के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आप जो है वो कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम कोई भी आप जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 9 to 5 अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो इसके साथ आप टीचिंग कर सकते हैं, आप डिजिटल मीडिया में जॉब कर सकते हैं, आप डिजिटल सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हैं, आप इसके साथ कहीं भी कॉल सेंटर पे या कोई भी और काम कर सकते हैं। आप जो है वो शाम को कोई छोटा सा जो है वो फास्ट फूड का ठेला या दुकान, शॉप, वो मैनेज कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जॉब, अगर आप इस लेवल पे नहीं है कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस ट्राई करें, तो आप जॉब के साथ अपना पार्ट टाइम जरूर कोई ना कोई छोटा बिजनेस लाजमी करें। अच्छा, थर्ड पॉइंट मेरा ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कि आप जो है वो जॉब स्विच करें। जॉब स्विच करने से मतलब मेरा ये है कि नो डाउट पाकिस्तान के हालात कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि जॉब स्विच करना बहुत आसान है, लेकिन आप कोशिश करें।
आप कोशिश करें। उससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल आप टीचिंग की जॉब में है, या फॉर एग्जांपल आप बैंकर हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, आप एक जॉब को जब स्विच करते हैं तो जहां पे न्यू आप कंपनी में जाते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। इसके साथ आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, राइज मिलता है, जो कि मैं समझता हूं कि आपके लिए एक अच्छी चीज है। और फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि आप जो है अपने बिजनेस, जो आपका पैशन है उसको बिजनेस में लेकर आए। फॉर एग्जांपल आपकी कोई हॉबी है, आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आप अपनी सिंगिंग, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी फुल टाइम जॉब में, तो ये बहुत बेहतर होगा और यकीनन ये कल को आपको फायदा भी देगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि घर में मौजूद जो फारिग लोग हैं उनको आप काम पर लगाएं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप अकेले अपने पूरे खानदान का बोझ उठा रहे हैं, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आपके कजन, कोई भी लोग हैं जो फारिग होते हैं, जिनका आप फाइनेंशियल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें उनको भी किसी न किसी जॉब या किसी न किसी बिजनेस में जो है वो आप एंटर करें, ताकि आप फाइनेंशियली जो है वो आपका बोझ कम हो सके और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। अच्छा, ये वो 5 काम थे जो मैं समझता हूं कि किसी भी पर्सन को जो कि एक जॉब होल्डर है या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसको पता होने चाहिए और वो इनमें से कोई ना कोई कर रहा हो। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे और आपके जो खर्चे हैं, आपके बिल जो हैं वो और आपकी सैलरी से ज्यादा है, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, जो भी आपके डेली एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, इसको सामने रखते हुए एक ही बात बचती है आखिर में कि आप बाहर चले जाएं, अपना सामान उठाएं, अपना सामान बांधें और इनिशिएटिव लें, बाहर के मुल्क चले जाएं। उससे ये होगा, पाकिस्तान को उससे तो इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन ये है कि कम से कम आपकी फैमिली तो खुश रहेगी, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आप बाहर कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप जाके जॉब करते हैं तो वहां का स्कोप पाकिस्तान के स्कोप से बहुत डिफरेंट होगा, वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और बस फिर लास्ट चीज जो है वो यही बचती है, लास्ट स्टेप यही बचता है कि आप बाहर किसी भी मुल्क चले जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनवरी 2023 से लेके अभी तक नहीं, जून तक की फिगर है, जून तक 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके थे। और अगर जून से आगे अंदाजा लगाया जाए तो ये 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख लोग ऐसे थे जो कि हाईली स्किल्ड थे और प्रोफेशनल थे और एजुकेटेड पर्सन थे। हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बात कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये एक अलमिया है और इसको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं। आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो कितनी परेशान है जॉब को लेके और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज जॉब फ्यूचर पाकिस्तान में कोई इतना अच्छा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके, बहुत ज़्यादा आप अपनी अच्छा फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सोचनी पड़ेगी। और ये है कि अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें, अच्छा बाप बनने की कोशिश करें, अच्छा भाई बनने की कोशिश करें और अपने ख़ानदान को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और बाकी ये कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आइंदा आने वाली कुछ सीरीज जो होंगी मेरी जॉब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होंगी और फॉरेन कंट्री के रिलेटेड होंगी, वीज़ा से रिलेटेड कुछ मामला होंगे और कौन कहाँ कैसे जा सकता है। अगर आप बाहर के किसी भी फॉरेन कंट्री में विजिट करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ये सारी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसीलिए बताना चाहूँगा ताकि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान इससे तरक्की करे, आपको इससे फ़ायदा हो, आप खुशहाल हो, हमारी मईशत बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।